यस, वेलकम टू आवर चैनल शिवाजी टीचर्स एकेडमी। और इस बार इस समय राहत की खबर 69,000 शिक्षक भर्तियों के लिए आती हुई। और पूरे 125 साल सौ माफ़ कीजिएगा 125 साल से ज़्यादा इंतज़ार के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती का फ़ैसला आ गया है। और लगभग 4 लाख अभ्यर्थियों ने इस घड़ी को बहुत अच्छे से महसूस किया है और राहत की सांस ली है कि अब कहीं ना कहीं हमें 2020 के अंत तक कहीं ना कहीं हमको एकदम एडजस्ट हो जाना है। चलिए देखते हैं ये पूरी खबर हिंदुस्तान के पेज नंबर 12 पर है। और ये लखनऊ गुरुवार 7 मई 2020 का 7 मई 2020 की ये खबर है। तो इस पर आप लोग को तो जानकारी मिल ही गई होगी कि हाँ 69,000 पदों की भर्ती का फैसला होता हुआ। और मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहता हूँ, जैसे डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जो कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार। इन्होंने कहा हुआ है कि हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत है, हमारे पास रिजल्ट तैयार है, जल्दी ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। निर्देशों के मुताबिक समयबद्ध सीमा में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी और प्रदेश को पर्याप्त संख्या में शिक्षक मिलना खुशी की बात है। और यहाँ पर दूसरी प्रतिक्रिया आई हुई है, विजय किरण आनंद जी हैं जो कि महानिदेशक है स्कूली शिक्षा के। और इन्होंने कहा हम राज्य सरकार के मुताबिक मंशा के मुताबिक आरटीआई कानून के मानकों के तहत शिक्षकों की तैनाती करने में सफल रहेंगे। इसका बड़ा असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ेगा, बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। जी हाँ, आपको बताते चले कि जो कट ऑफ है उसको बढ़ा दी गई है और कट ऑफ से बड़ी जानकारी यहाँ मिली हुई है। तो देखते हैं पूरा मामला क्या था। जैसे कि इन्होंने शिक्षक भर्ती को निकाला और शिक्षक भर्ती में ये 6 जनवरी को एग्ज़ाम होने के बाद 7 जनवरी 2019 को न्यूनतम कट ऑफ की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो उसमें 40 से 45 था। जी हाँ, बिल्कुल न्यूनतम कट ऑफ था 40 से 45। और इसी बीच ये देखिए 150 में से अब 97 जो है वो सामान्य लोगों के लिए है, सामान्य वर्गों के लोगों के लिए है। और आरक्षित वर्गों के लिए 150 में से 90 अंक लाना है। मतलब कि पूरे प्रश्न 150 थे, उसमें से इतने अंक लाना अनिवार्य है। ये सुपर टेट का मामला है। चलिए देखते हैं यहाँ पे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की दी गई थी। इससे पहले जनवरी 2018 में 68,500 शिक्षक भर्ती के शासनादेश में न्यूनतम कट ऑफ का जिक्र किया गया था। इसमें समान वर्गों के लिए 45% यानी 150 में से 67 अंक लाने थे और आरक्षित वर्गों के लिए 150 में से 60 अंक यानी सिर्फ 40% का न्यूनतम कट ऑफ तय किया गया था। चलिए देखते हैं। और एक और प्रतिक्रिया आई थी इसी बीच, शिक्षा मित्र दुखी जरूर है लेकिन निराश नहीं है। हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी से मुलाकात कर शिक्षा मित्रों के हित में निर्णय लेने के लिए प्रयास करेंगे। जितेंद्र शाही, प्रदेश अध्यक्ष, आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन। चलिए ये एक खबर हो गई। और अब देखते हैं आगे की क्या प्रक्रिया होगी। जैसे रिज़ल्ट जारी होगा इसी बीच एक हफ्ते में, तो उसके बाद आप लोग को ऑनलाइन प्रक्रिया करनी होगी, जो भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और तैनाती नियुक्ति पत्र, वो सारे के सारे ऑनलाइन होंगे। किसी को कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, बस साइबर कैफ़े और या फिर आप कंप्यूटर से जो भी प्रक्रिया है उसको आप कंप्लीट कराएंगे। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है रिजल्ट जारी होने के बाद आवेदन। इसकी लिखित परीक्षा के लिए 4.30 लाख मतलब 4,30,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन 3,86,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। बिल्कुल 3,86,000 परीक्षार्थी शामिल। अब इसमें देखते हैं कितने लोग पास हैं, कितने लोगों के 97% अंक आते हैं, कितने लोगों के माफ़ कीजिएगा 97 अंक आते हैं, और कितने लोगों के 90 अंक आते हैं, और कौन कौन सी इसकी अहर्ता रखते हैं। चलिए देखते हैं आगे, देखते पढ़ते हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक भर्ती के आवेदन लेगा। इसकी लिखित परीक्षा OMR सीट पर, लिहाजा इसका रिजल्ट लंबे समय से तैयार है। चलिए ऑनलाइन होगी तैनाती भी। इस बार भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। अभी तक आवेदक अपना आवेदन पत्र तो ऑनलाइन ही भरता है, लेकिन काउंसलिंग के लिए BSc कार्यालय जाना पड़ता था। लेकिन इस बार अंतर जनपद ये तबादले के
लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए काउंसलिंग व तैनाती भी ऑनलाइन ही की जाएगी। इससे न सिर्फ आवेदकों का समय बचेगा बल्कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी रहेगी। चूँकि लिखित परीक्षा के समय सभी सूचनाएं विभाग के पास है, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हुए कुछ ज़रूरी सूचनाओं के अलावा सिर्फ जिलों के विकल्प लिए जाएंगे। इसके बाद ही मेरिट और जिलों में रिक्त पदों के मुताबिक मेरिट जारी होगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये सबसे बड़ी प्रक्रिया योगी नाथ जी के द्वारा, सीएम योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। चलिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत है। सभी सफल अभ्यर्थियों का अभिनंदन व प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में योगदान देने के लिए शुभकामनाएं देता हूं, योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री। और इसी बीच कुछ याचिकाकर्ताओं की बातें जिन्हें हम पढ़ लेते हैं। एक शिवेंद्र प्रताप सिंह है, मुख्य याचिकाकर्ता है, और इन्होंने कहा है, यह हमारे जैसे युवाओं की जीत है जिन्होंने दिन रात मेहनत की, टीईटी के बाद इस परीक्षा को दिया, फिर 1 साल से ज़्यादा इसकी लड़ाई लड़ते रहे। यदि न्यूनतम कट ऑफ 40-45 हो जाता तो मेधावी युवा इसमें पिछड़ जाते। जी हाँ, बिल्कुल मेधावी युवा की बात कही गई है। और ये हैं निरंजन सिंह, प्रदेश महामंत्री बीटीसी संयुक्त सचिव मोर्चा 2015। और इन्होंने कहा है, 16 महीने की एक लंबी लड़ाई के बाद प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित 90-97 अंकों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में एक खुशी की लहर छाई है। अग्रिम कड़ी में अब हम सरकार से भर्ती प्रक्रिया जल्दी से जल्दी पूरी करने का निवेदन करते हैं। सरकार का साथ देने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। निरंजन सिंह, प्रदेश महामंत्री पीटीसी संयुक्त सचिव मोर्चा 2015। और ये रहा 2 धड़ों में बटे अभ्यर्थी। 2 धड़ों में बटे थे अभ्यर्थी। 40 व 45% कट ऑफ फैसले के बाद राज्य सरकार ने विशेष अपील दायर की थी, और फिर उसके बाद इस फैसले के खिलाफ कुल 26 अपीलें दायर की गई थी। 69,000 शिक्षक भर्ती में भले ही सरकार पैरवी कर रही थी, लेकिन इसमें अभ्यर्थियों में ही 2 गुटों में बढ़ गए थे। शिक्षा मित्र 40 व 45% न्यूनतम कट ऑफ के पक्ष में थे, और वहीं एक धड़ा 60 से 65% न्यूनतम कट ऑफ के लिए लामबंद थे। चलिए, तो ये था मामला। और ये देखिए, 1 हफ्ते बाद घोषित हो सकता है रिजल्ट। तो ये एक हिंदुस्तान पेपर का एक कटिंग है जो पेज नंबर 12 पे पूरा इसी का न्यूज़ छाया हुआ है। 7 मई की ये खबर है। और एक और याचिकाकर्ता है, उनकी बात हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। अंततः 16 महीने के वनवास के बाद सत्य की जीत हुई है, और हम सरकार के तय मानक 90-97 पर उत्तीर्ण समस्त अभ्यर्थियों के मन में खुशी की लहर वापस लौट आई है। हम लोग सत्य व योग्यता को आधार बनाकर लड़े, यही हमारी जीत का आधार रहा। आशीष पटेल, याचिकाकर्ता जी का कहना है। और फिर उसके बाद रिजल्ट पर हम निगाहें। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक निराशाजनक जो खबर है इन लोगों के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए। तो पहले शिक्षा मित्र से शिक्षक, और फिर बन गए शिक्षा मित्र। तो यूपी में 2000 से शिक्षा मित्र रखे गए। फिर उसके बाद 2011 में तत्कालीन बसपा सरकार ने 2.25 लाख शिक्षा मित्रों को शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया। जून 2014 में अप्रैल 2015 में तत्कालीन सपा सरकार ने नियमों की अनदेखी करते हुए 1.30 लाख शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती दे दी। और सितंबर 2015 में हाई कोर्ट ने समायोजन रद्द कर दिया। इस फैसले के खिलाफ शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट गए, और जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी। तो एक शिक्षा मित्रों के लिए निराशाजनक खबर थी। और 69,000 शिक्षक भर्ती में न्यूनतम कट ऑफ अंकों से राहत न मिलने के कारण शिक्षा मित्रों को बड़ा झटका लगा है, और 2 भर्तियों के बाद भी वे खाली हाथ हैं। 25 जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि राज्य सरकार इन्हें आगे आने वाली 2 भर्तियों में कुछ छूट देते हुए मौका दें। 68,500 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद अब शिक्षा मित्र अब निराश हैं,
और मतलब 2 भर्तियों से हाथ खाली हो गई है। और उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि उनके भविष्य को लेकर सरकार ठोस निर्णय ले। एक अनुमान के मुताबिक हाई कोर्ट के ताज़ा फैसले के बाद लगभग 2000 शिक्षा मित्र ही ऐसे हैं जो शिक्षक बनने की रेस में शामिल हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने के लिए कई तरह की रियायतें दी गई हैं। मसलन वो रिटायर होने की आयु तक आवेदन कर सकेंगे। वही उनकी सेवा के लिए 2.5 अंक प्रति वर्ष और अधिकतम 25 अंक भारांक के रूप में दिए जाएंगे। तो ये मेरिट लिस्ट में 25 अंक की बढ़ोतरी होगी। इसे शिक्षक भर्ती के बनने वाले मेरिट में जोड़ा जाता है। चलिए ठीक है। इसके बाद 2018 में हुई 68,500 शिक्षक भर्ती में इन्हें मौका मिला। लगभग 7,000 शिक्षा मित्र इस भर्ती में चयनित भी हुए और 69,000 शिक्षक मित्र में 40-45 अंकों की क्वालिफाइंग अंक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि 39,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल हुए लगभग 20,000 शिक्षा मित्र इस दायरे में आ जाते हैं। लेकिन जब ताज़ा फैसला आया तो 60 और 65% अंकों पर आया, तो लगभग 2,000 ही ऐसे शिक्षा मित्र बचे हैं जो शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे। मतलब कि अगर कहा जाए तो एक बड़ा हक, मतलब बड़ा क्षेत्र जिसे कहा जाए, तो उसमें सिर्फ बस 2,000 लोग इस शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे। तो ये पूरी खबर शिक्षा मंत्री मतलब शिक्षक भर्ती पर फैसले के लिए एक अधीन है। और आप सभी लोगों को जो भी इस रिज़ल्ट में पास होंगे उनको शिवाजी टीचर्स एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोग भविष्य बनाएंगे बच्चों का। चलिए इसी चंद शब्दों के साथ, मतलब चंद शब्दों के आप पूरे न्यूज़ हो गई, और के साथ मैं आपसे विराम लेता हूँ। और बने रहिए हमारे चैनल शिवाजी टीचर्स एकेडमी पे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।